Assalamu alaikum students, this is Ms. Usma and today we are doing leisure on page number 28. This poem is written by William Davis. Okay, this is the picture of William Davis. Okay, first of all we read the poem. Okay, what is this life if full of care? We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep and cows. No time to see when woods be past, where squirrels hide their nuts and grass. No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begin. A poor life this if full of care, we have no time to stand and stare. Okay students, William Davis अपनी poem leisure में कहते हैं What is this life if full of care, we have no time to stand and stare. कहते हैं कि इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, हम इसमें अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम थोड़ा रेस्ट लें, थोड़ी फुर्सत लें, अपनी बिज़ी लाइफ से निकलें बाहर और नेचर को अज्यूम करें. ठीक है, जो अल्लाह ताला ने ब्यूटी बनाई है, जो हमारा नेचुरल ब्यूटी है, इसे हम अज्यूम करें, इसे देखें. हमारे पास इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है. लेशर के सेकंड स्टैंजा में पोइट कहते हैं नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड काउज. कि आजकल हम लोग अपनी वर्किंग में, अपने प्रोफेशंस में इतना बिज़ी हो गए हैं कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. सिर्फ हम अर्निंग में बिज़ी रहते हैं, दिन रात मनी अर्निंग, मनी मेकिंग में लोग बिज़ी रहते हैं और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो थोड़ी देर रेस्ट ले लें अपनी लाइफ में. और पोइटस में थर्ड स्टैंजा में भी यही कहते हैं, इसी बात का एहसास दिलाते हैं कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि जब हम गुजरते हैं तो अपनी बराबर वाली चीज़ को ही देख लें कि वो किस हाल में है. इन्होंने व्हेन वुड बी पास जो है वो एग्जांपल दिया है, जैसे नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स बी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास. वो कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है हम उसे ही देख लें, उसे ही अज्यूम कर लें. हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, वर्क में बिज़ी हैं अपनी लाइफ के. और उन्होंने यहाँ पर मिसाल दी है कि गुलहेरी जिस तरह नट्स उसे मिल जाते हैं, किसी भी तरह का उसके वो नट जब मिल जाता है तो वो उसे किस तरह ग्रास में हाइड करती है, छुपाती है. तो हम ये भी नहीं देखते, ये सब नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, इन्हें भी नहीं देखते. अगर हम इन्हें देखेंगे तो हम फ्रेश हो जाएंगे, बहुत सारी जो टेंशन्स हमारी माइंड में होती हैं वो निकल जाएंगी. लेकिन हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है, हम इतने बिज़ी हैं अपनी लाइफ में कि हम ये छोटी छोटी सी बातें जो हमें खुश कर सकती हैं, हमारी थकन ख़त्म कर सकती हैं, उन्हें भी देख लें. ओके, स्टैंजा में पोइट कहते हैं नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट. पोइट कहते हैं कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है, हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो चुके हैं, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम रात की खूबसूरती को देख सकें कि जब आसमान सितारों से भर जाता है. क्योंकि हम पूरी दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं और हम बहुत थक जाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है ताकि हम सुबह फिर से अपनी उसी रूटीन में लग जाएं, उन्हीं कामों में लग जाएं. तो हम रात को सो जाते हैं और हम रात की ब्यूटी को भी अज्यूम नहीं कर पाते. ओके स्टूडेंट्स, ये स्टैंजा पोइट ने मदर के लिए लिखा है. ठीक है, सबकी वालदाओं के लिए लिखा गया है. ओके, नो टाइम टू टर्न अ ब्यूटीज़ ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. कह रहे हैं पोइट के हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम अपनी मदर के साथ बैठकर थोड़ी देर बात कर सकें. वो हमें बचपन से लेकर तक जवानी तक और जब तक वो हमारे साथ हैं, हमारा ख्याल रखती हैं, हमारे लिए खाना पकाती हैं, हमारी हर ज़रूरत पूरी करती हैं. लेकिन हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम उन्हें देखें और उनके साथ थोड़ी देर बैठकर बात कर लें. हम अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो गए हैं कि हमें उन लोगों के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं होता जो हमारा ख्याल रखते हैं. ओके, ये स्टैंजा भी पोइट ने मदर के लिए ही लिखा है. वो कहते हैं नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन. वो कहते हैं कि हम इतना बिज़ी हो गए हैं अपनी लाइफ में कि ना हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम अपनी मदर को मुस्करा कर भी देख सकें और उन्हें एक स्माइल भी पास कर सकें. हम ये भी नहीं करते, हम उनके साथ इतना भी अच्छा सलूक नहीं करते, इतनी भी नेकी नहीं करते कि हम उन्हें एक स्माइल ही दे सकें. हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हैं. ओके स्टूडेंट्स, इन लास्ट stanza poet is saying a poor life this if full of care, we have no time to stand and stare. वो कहते हैं कि ना हमारे पास अपने लिए ही टाइम नहीं है कि हम अपनी भी केयर कर सकें.
और हम ना ही ज़िंदगी की ब्यूटी को देखते हैं, ना ही हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं और ना ही उनकी केयर करते हैं जो हमारी केयर कर रहे हैं, और ना ही नेचुरल ब्यूटी को अज्यूम कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो गए हैं, वो इस चीज़ से बहुत परेशान हैं और वो गिला कर रहे हैं कि हमारी लाइफ एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। इसमें हमारी वर्किंग आवर्स भी होनी चाहिए और इस तरह होनी चाहिए कि हमें उन्हें मैनेज करना चाहिए, हमें लाइफ की ज़िंदगी की खूबसूरतियों को भी देखना चाहिए, और जो लोग हमसे रिलेटेड हैं, जो हमारी केयर करते हैं, उनकी भी इन रिटर्न हमें केयर करनी चाहिए। ओके, ये इस पोइट्री का मॉरल है कि हमें अपने लिए इतनी फ़ुर्सत निकालनी चाहिए कि जिसमें हम रेस्ट भी कर सकें, हम ब्यूटी को, दुनिया की ब्यूटी को अज्यूम भी कर सकें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल भी रख सकें और अपना भी ख्याल रख सकें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।